चनंद आनंद मऊ चेयन इनंद सहा परम तत्व पद बिंद पऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिलो एक को गुरु को धर्म को साझी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्थं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहज समय शुद्धात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध जिन उपदेश याद रखना। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश जिसमें जिनेंद्र देव प्रत्येक भव्य प्राणी को प्रत्येक भव्य आत्मा को ज्ञान अमृत का रसपान करा रहे हैं। जो अपना अनंत रसवंता स्वरूप है ना, जिसमें अनंत आनंद अनंत ज्ञान इसी समय बरत रहा है। इसी समय जिस सत्ता में, जिस केवल ज्ञान में सत्ता में, जिस अक्षय अनादि स्वभाव में जिस अक्षय अनादि स्वभाव में इसी समय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख ऐसी अनंत संपदा बरत रही है वेदन में है। ऐसे ज्ञान अमृत का रसास्वादन करा रहे हैं। ऐसा परमानंदमय आनंद स्वरूप परमात्म सत्ता है ना मेरी, परिपूर्ण ध्रुव सत्ता है ना मेरी। तो ऐसे परिपूर्ण तत्व का कि वह परिपूर्ण जिन स्वभाव, वह परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव, वह मेरा ही चिद्विलास है। वो मेरा ही चैतन्य का, मेरा ही स्वरूप का आनंद है, मेरे ही शुद्ध चैतन्य स्वभाव का आनंद है, मेरे ही अनंत सुखमय स्वभाव का आनंद है। ऐसा अपने ही अपना जो शुद्धात्म स्वभाव है ना, अपने अंदर में विद्वान जो अपना शुद्धात्म स्वभाव है, ऐसे शुद्ध स्वभाव, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की महिमा को कह रहे हैं। जैसे देखो, बहुत अच्छी बात, बहुत आश्चर्य करने योग्य और बहुत अच्छी बात कि देखो आचार्य परमात्मा जिनेंद्र देव महिमा का ही कह रहे हैं भैया, उस स्वभाव की जो अपने अंदर है, उस चैतन्यमय स्वभाव की जो अपने अंदर में विद्वान है, इसी पल, इसी क्षण, इसी घड़ी जो अपने अंदर में अनंत चतुष्टय में जो चैतन्य सत्ता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कौन भैया? उसका उपदेश दे रहे हैं। कौन? सर्वज्ञ जिनेंद्र देव, सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा। अब सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा जो स्वभाव अपने अंदर है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब जो स्वभाव अपने अंदर है उसका उपदेश वो दे रहे हैं, तो वह उपदेश अपने लिए ज्ञान अमृत का काम कर रहा है। वह उपदेश अमृत कहला रहा है। वह उपदेश आनंद परमानंद को प्रकट करने वाला, अपने स्वभाव के बोध को स्पष्ट करने वाला, अनंत सुख को उत्पन्न करने वाला कहला रहा है। और देखो, यदि इन्हीं शब्दों के माध्यम से, इसी भाषा वर्णा के माध्यम से, यदि अपने स्वभाव से विपरीत, अपने ज्ञान आनंद स्वरूप से विपरीत यदि कोई चर्चा की जाए संसार की, लौकिक,
राग की, द्वेष की, कर्तृत्व की, मोह की, अपनत्व की, तो वो विष कहला रहा है, विष कहला रहा है। इंद्रिय गम होने से, इंद्रिय विषय की चर्चा होने से वो विष कहला रहा है, अर्थात राग देश की उत्पत्ति कारण कहला रहा है, और उसे विष तो कह ही रहे हैं, साथ में वो संसार के अनंत दुखों का भोग का कारण बन रहा है। ऐसा क्यों? देखो बहुत अच्छी बात है कि सर्वज्ञ भगवान तो वो ही चर्चा कर रहे हैं ना भैया, उन्हीं शब्दों से, उन्हीं शब्दों का अवलंबन ले रहे हैं ना। आचार्य परमात्मा उन जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी कह रहे हैं, वे आचार्य भगवंत उन्हीं शब्दों का अवलंबन ले रहे हैं ना। वही बाड़ा खड़ी है ना, वही ओमकार से उत्पन्न हुए 52 अक्षर है ना, उन्हीं 52 अक्षर से, स्वर से, व्यंजन से, पद से यहाँ आचार्य भगवान अपने अर्थ प्रयोजनभूत स्वभाव को सिद्ध कर रहे हैं, अपने प्रयोजनभूत वीतराग स्वभाव को सिद्ध कर रहे हैं, अपने जिन स्वरूप जो आत्मा का स्वभाव है उस स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। तो वो ज्ञान अमृत कहला रहा है, ज्ञानानंद स्वरूप कहला रहा है, जीव को मुक्ति और सुख को प्रदान करने वाला कहला रहा है, जीव को चेतन चिंतामणि स्वरूप का बोध कराने वाला और जीव को निर्वाण पद तक ले जाने वाला कहला रहा है। और यदि यही जीव आत्मा को यदि अन्य शब्दों से यदि राग देश की चर्चा करी जाए तो शब्द वो ही हैं, उन्हीं शब्दों से वह शब्द जीव को निगोर ले आने का कारण बन रहा है, जीव को आकुलता व्याकुलता उत्पन्न करने का कारण बन रहा है। ऐसा क्यों? एक बार विचार तो करो। ये जिनवाणी, अमृत में जिनवाणी मुझे अमरता का बोध करा रही है, ये शब्द ही तो है, ये शब्द, ये भाव, ये मुझे मुक्ति का कारण बन रहा है। सर्वज्ञ भगवान जो जिन वचन कह रहा है ना, उन जिन वचनों को सुनने से आपको जो श्रद्धा का भाव, ज्ञान का भाव, चारित्र का भाव ही तो उत्पन्न हो रहा है। और क्या हो रहा है बता? आत्मा तो जैसा का तैसा है। श्रद्धा का भाव, ज्ञान का भाव, चारित्र का भाव, जो नाना प्रकार के विशुद्ध भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये उत्पन्न होने वाली विशुद्धता जो अंश अंश करके उत्पन्न हो रही है, आंशिक विशुद्धता उत्पन्न हो रही नहीं हो रही दिव्य देशना में, जिन भगवान की वाणी में, इन अक्षर स्वर पद व्यंजन के माध्यम से प्रयोजनभूत अपना तत्व त्रिकाली परम तत्व परमात्मा अपनी दृष्टि में आ रहा नहीं आ रहा, अपने उपयोग में जानने में आ रहा नहीं आ रहा। तो यह जो अक्षर स्वर व्यंजन के माध्यम से अनंत सूर्य की तरह प्रकाशित मेरा व्यक्त चैतन्य सूर्य केवल ज्ञान स्वभाव जो मेरे लिए प्रयोजनभूत हो रहा है, इसके अपने ऐसे स्वभाव के प्रयोजनभूत हो जाने से मुक्ति, निर्वाण पद की प्राप्ति। और यदि इन्हीं अक्षरों के माध्यम से यदि व्यर्थ की चिंता, अब देखो व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के विकल्प, मैं करता, मैं करने वाला, मैं कराने वाला, यदि इन शब्दों के माध्यम से यदि पुद्गल का विचार किया जाए, बहुत अच्छे सावधान, यदि इन शब्दों के माध्यम से ही, इन अक्षरों के माध्यम से ही, इन पदों के माध्यम से ही यदि पर का विचार किया जाए, राग का, द्वेष का, मोह का, अनादिकालीन जो पर्याय चल रही हैं उन पर्याय का, इन परिणमन का, यदि इन सब का विचार किया जाए तो अनंत संसार, बहुत अच्छा सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं हम। ये देशना में जो अभी हमने कहा वो बहुत सूक्ष्म रहस्य को बताने के लिए कहा है। क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ भगवान जी, जब जिनेन भगवान की वाणी के श्रवण करने से, इन अक्षर और इन पद व्यंजन को सुनने से अपने अर्थ प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, अपना स्वभाव का लक्ष्य प्रगाढ़ हो रहा है, अर्थात वो शब्द ही तो है ना, मात्र वो शब्द ही तो है ना, लेकिन उन शब्दों से, वो जिन भगवान के उन शब्दों से आपके उपयोग में, आपके स्वभाव का लक्ष्य आने से, आपके स्वभाव में आपकी अर्थ और प्रयोजन की सिद्धि आने से आपका मोक्ष का मार्ग, आपका विशुद्धि का मार्ग बढ़ रहा है, आपका विशुद्धि का मार्ग बढ़ रहा है। और यदि उन्हीं शब्दों से यदि आप संसार के लौकिक पर्याय के विचारों में निमग्न हो रहे हो, तो उन्हीं शब्दों के माध्यम से राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण होके, उन्हीं शब्दों के माध्यम से आपका निगोद पतन का मार्ग बन रहा है। भाई क्या सिद्धांत कहना चाह रहे हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं भगवान आत्मा, जैसा आपके अंदर के भाव रहेंगे, अर्थात जैसा आपका चिंतन रहेगा साधना की अपेक्षा से, जैसा आपका श्रद्धान रहेगा, जैसा आपका चिंतन रहेगा,
अर्थात जहाँ आपका उपयोग रस लेगा, जिन शब्दों में आपका उपयोग उच्चारण करेगा, उस अनुसार विशुद्धि आपके अंदर में उत्पन्न होगी। यदि आप सोचते रहो मिथ्या, माया, मोह, निदान, वस्तु स्वरूप से विपरीत इन मिथ्या शब्दों का विचार करते रहें और आत्मा की विशुद्धि प्रकट हो जाए, तो संभव होने वाली नहीं। साधना की अपेक्षा से कथन हो रहा है, मैं तो भगवान आत्मा हूँ ही, मेरा श्रद्धान ज्ञान तो मुझे परिपूर्ण है ही, लेकिन अब साधना करना है ना, और आगे बढ़ना है ना। आगे बढ़ना मतलब अब साधक की ये डिमांड है, अब साधक की ये डिमांड है, ये क्या डिमांड है भाई साधक की? अब साधक की ये डिमांड है कि अब राग देश विकारी परिणाम जो लग रहा चल रहा है वो मुझसे भिन्न हो जाए एकदम, मतलब मेरे उपयोग में रहे ना। अब राग आदि विकारी परिणाम के साथ मेरा परिणाम ही ना चले। अब साधक कितनी ऊंची डिमांड है, अब साधक कितनी ऊंची डिमांड है, तो साधक से कह रहे हैं कि तेरा उपयोग चैतन्यमय है, जीव का लक्षण है उपयोग, जीव का लक्षण है उपयोग, तो तेरा उपयोग चैतन्यमय है। अब यही तू अपने उपयोग को जिनेंद्र भगवान के वचनों के चिंतन में लगाएगा, जिनेंद्र भगवान के वचनों की सहकारिता में लगाएगा, वस्तु स्वभाव के अवलंबन में लगाएगा, जिनवाणी के मंथन में, जिनेंद्र भगवान के जयवंत वचनों में यदि तू अपने उपयोग का मंथन करेगा, तो तेरे उपयोग में विशुद्धि बढ़ेगी। और यदि तेरा उपयोग व्यर्थ, भैया देखो जो कर्मधाराएं चल रही उन्हें छोड़ दो, लेकिन कर्मधारा के बाद जो व्यर्थ चिंता में तेरा उपयोग लगा रहेगा, एक एक समय के पर्याय के विचारों में तेरा उपयोग लगा रहेगा, मन में अशुद्ध विचारों में तेरा उपयोग लगा रहेगा, यदि तेरा उपयोग इन शब्दों के माध्यम से यदि मिथ्या प्रयोजन को ग्रहण करेगा, संसार के कसाय, स्वार्थ, लोभ, इन राग देश के प्रयोजनों को ग्रहण करेगा, यदि आपका उपयोग इन राग देश के प्रयोजनों को ग्रहण करेगा, तो आपका उपयोग इन राग देश के अर्थात मिथ्या शब्दों में आचरण करने के कारण से आपके उपयोग में शुद्धता नहीं बढ़ेगी, विशुद्धता नहीं बढ़ेगी, आपके उपयोग में विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। और यदि आपके उपयोग में विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, तो अब आपके पास जो आपकी डिमांड है, आपकी डिमांड बहुत बड़ी है, क्योंकि अब आप चाह रहे हैं आपकी ज्ञान की स्थिरता हो, आपकी ज्ञान की दशा बने। अब आपकी डिमांड बहुत हाई लेवल की है, आपकी साधना की डिमांड बहुत हाई लेवल की है। तो अब आप जब ज्ञान की साधना की स्थिरता चाह रहे हो, ज्ञान साधन की स्थिरता चाह रहे हो, तो भैया ज्ञान की साधना की स्थिरता आपकी स्थायी स्थिति चाह रहे हो ना, कि अब भैया दशा बनती है, थोड़ी बहुत सूरत रहती है, अब ये नहीं, स्थायी स्थिति चाहिए, ज्ञान की एक दशा चाहिए, ज्ञान की एक स्थायी दशा चाहिए, सम्यक ज्ञान की दशा चाहिए। यदि आपका ज्ञान की स्थायी दशा चाहिए, ज्ञान की एक दृढ़ दशा चाहिए, एक सुदृढ़ दशा चाहिए, तो फिर आपको आपके चित्त में, आपके उपयोग में वो काय का आहार ले रहा है, आपका उपयोग कौन सा आहार ग्रहण कर रहा है, कर्तव्य भोक्तव्य का आहार ग्रहण कर रहा है, तो आपके उपयोग में विशुद्धि की जो डिमांड है वो नहीं पूरी होगी। कर्ता भोक्ता, पर की योजनाएं, राग के भाव, काम के भाव, मोह के भाव, भैया देखो भाव चलेंगे, इन भाव को हटाने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन इन भाव की धारा के साथ अपना विचार नहीं है, उसे जिन भगवान के वचनों का विचार नहीं है, उन धाराओं के साथ योजना में संलग्न हो रहा है। ये विचार नहीं आ रहा कि मेरी आत्मा तो कमलवत है, इन सारी धाराओं से भिन्न है, मेरी आत्मा तो तुम्हें उस समय तुम्हारा उपयोग ये विचार करके जिन भगवान के वचनों का भोग नहीं कर रहा कि मेरी आत्मा तो इनसे निर्लिप्त है। भैया हमारा क्या बोलते हैं, हमेशा विचार करते हैं ना कि ये कर्मधारा अलग चल रही है, मैं इससे अलग हूँ। आप ऐसा विचार बहुत हल्के तरीके से करते हो। आप ऐसा विचार अर्थात आप जिन भगवान के वचनों को सामने रख के नहीं करते, अर्थात भैया आप मन समझाने के लिए तो बार बार प्रयास करते हो, क्या प्रयास करते हो कि देखो भाई ये धाराएं, ये धारा अलग है, ये धारा मुझसे भिन्न है, ऐसा आप खींच खा के प्रयास तो करते हो, या फिर अपने मन को समझाने के लिए ऐसा कहते तो हो कि धारा मुझसे भिन्न है। लेकिन भैया इस धारा को भिन्न कहना बात अलग है, और ये धारा मुझसे भिन्न ही है इस जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करना बात अलग। जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने में क्या होगा भैया, जब जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करोगे कि ये धारा मुझसे भिन्न ही है, मैं तो कमल स्वभावी परमात्मा हूँ, ये धारा मुझसे भिन्न ही है, मेरा स्वभाव तो ज्ञायक है, ये धारा मुझसे भिन्न ही है, मेरा स्वभाव तो अटल ज्ञान में स्वरूप है, मेरा स्वभाव तो अटल अचल ज्ञान में स्वभाव है। जब इस भगवान के वचनों को, जब इन जिन भगवान के वचनों को प्रियता पूर्वक सिद्धांत को कहते हुए, योजना बना के नहीं, मैं ऐसा कर लूँगा या मेरा ऐसा हो जाएगा, इस चाहना से नहीं,
साधना की योजना बनाना है कि मैं कल ऐसा कर लूँगा, या भाव मुझसे छूट जाएंगे, या ये भाव मुझसे नहीं छूट रहा है। ऐसी सारी चिंताओं को बिल्कुल एक तरफ करके, सारी चाहना रूप परिणाम को एक तरफ करके, एक निरपेक्ष होके, एक बिल्कुल समर्पित होके कि भैया नहीं, जिन भगवान के वचनों में रमण करना है, जिन भगवान ने जो कहा उन वचनों में रमण करना है, रुचिपूर्वक, जिन भगवान ने जो कहा उन वचनों में रमण करना है, जिन भगवान के वचनों में जो आया उसमें रमण करना है, जिन भगवान की वाणी में जो सत उत्पन्न हुआ उसमें रमण करना है, जिन भगवान ने जो कहा वो प्रिय है, जिन भगवान के सिद्धांत प्रिय है, जिन वाणी में जो तत्व आया है वो प्रिय है। मैं तो आदि अनादि शुद्ध त्रिकाली कमलवत तारण तरण जिन स्वभाव हूँ, मेरा पर पर्याय से तो कोई संबंध ही नहीं। ऐसा ऐसा ऋषिपूर्वक आप उसी समय, उसी काल में जब वो धाराएं चल रही ना, उस काल में, यदि उस काल में नहीं कर पाओ तो वो धाराएं थोड़ी सी आगे पीछे हों, उस काल में जैसे ही आप इस तत्व का विचार करोगे तो आपका उपयोग शुद्धता का उपभोग करने लगेगा, जिन वचनों का उपभोग करने लगेगा। कब? चलती हुई धारा के काल में भी कर सकता है ये, और चलती हुई धारा से थोड़ा हट जाओ उस काल में भी कर सकता है, दोनों समय में कभी भी कर सकता है। कब क्या कर सकता है कि यार ये तो जो भी चल रहा है ये तो एक समय की पर्याय में चल रहा है, ये ऐसे विचार तो हम करते हैं, हम कह रहे हैं विचार नहीं करना, ऐसे ऐसे जिन स्वभाव से प्रियता करना है, अर्थात विचार के साथ उतनी प्रियता भी चाहिए इस सत्य में, विचार के साथ उतनी रुचि भी चाहिए इस सत्य में। इस सत्य को कहना भर नहीं है मन को समझाने के लिए या मन से छूटने के लिए, ये मेरा स्वभाव है, यह मेरी चेतना है, ये मेरा निर्विकार कमलवत ज्ञान स्वभाव है। मैं ऐसा अनंत चतुष्टय में सुख स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। ये मेरा अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है, ये मेरा अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है, ये मेरा अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है। जिन भगवान के वचनों में आया है, जिन भगवान की वाणी में आया है कि मैं तो निर्लिप्त और न्यारा एक अभेद तिंकोत्कीर्ण चेतन ज्ञायक सत्ता स्वभाव हूँ, मेरा इन पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध ही। ऐसा आपके उपयोग में उपभोग, जिन वचनों का उपभोग, शुद्ध जिन वचनों का उपभोग, शुद्ध वस्तु स्वरूप का उपभोग, तुरंत हर घटना में ये लगा लो कि अरे अरे ये जो किया, अरे इस व्यक्ति के द्वारा जो हुआ इसने किया नहीं, इस व्यक्ति इस समय की घटना में जो हुआ, इस व्यक्ति के द्वारा जो हुआ, इस निमित्त के द्वारा जो हुआ, इन संयोग के द्वारा जो हुआ, अरे वो तो एक समय की परिणमन की धारा में हुआ और परिणमन तो बीत गया, वो परिणमन तो बीत गया और वो धारा तो निकल गई। उस धारा का विचार महा अनर्थ है, उस धारा का विचार महा अनिष्ट है, उस धारा की प्रतीति महा अनिष्ट है, उस धारा की प्रतीति आत्मा का घात है, उस धारा की योजना बनाना, उस धारा का विचार करना महा अनिष्ट है, उन योजनाओं में संलग्न रहना महा अनिष्ट है। आओ 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 जय हो, जिन भगवान के वचन जयवंत है, जिन भगवान के वचन जयवंत है। एक समय के बीते हुए परिणमन में, देह के होने वाले परिणमन में मेरा कुछ भी नहीं है। जिन भगवान के वचन जयवंत है, मैं तो इन समस्त कर्म धाराओं से परे अखंड अभेद ज्ञायक चैतन्य सत्ता, निर्विकार और निर्लिप्त कमलवत तारण तरण जिन स्वभाव ही हूँ। मैंने तो मेरे ज्ञान ने, मेरे ज्ञायक स्वरूप ने, मेरी ज्ञान विज्ञान में सत्ता ने, मेरा अभेद तिंकोत्कीर्ण चैतन्य नाद ने, मेरे अभेद, मेरे ज्ञान विज्ञान में, मेरे अभेद अनंत चैतन्यमय स्वभाव में, अरे 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 जय हो, मेरे अनंत कमलवत ज्ञायक स्वभाव ने आज तक इन विकारों को संग ही नहीं किया, आज तक इन विकारों को छुआ ही नहीं। मैं तो इस पल, इस क्षण, इस घड़ी इन सब कर्म धाराओं से एकदम निर्लिप्त 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 और निर्विकार हूँ। देखो 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 देखो, ऐसा ही स्वरूप जिन वचनों में आया है, जैसा मेरे आत्मा में है, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसी मेरी स्वचेतना है, जैसा मेरा शीघ्र समय में शुद्धात्मा है, वैसा ही उपदेश जिन भगवान ने दिया है। आओ आओ आओ, जैसा मेरे स्वानुभव में बरत रहा है, जैसा मेरी अनुभूति में दिखाई दे रहा है,
कि ये सारी चलने वाली धाराएं मुझसे भिन्न है और मैं इनसे निर्लिप्त हूँ। ऐसी रमणता का उपदेश तो जिन भगवान ने दिया है। अहो अहो, जिन भगवान के उपदेश अनुसार रमणता ही मेरा स्वभाव है, जिन भगवान के उपदेश अनुसार रमणता ही मेरा स्वभाव है, जिन भगवान के उपदेश अनुसार रमणता ही मेरा स्वभाव है। देखो 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 देखो, जिन भगवान ने जो रमणता कही थी वो रमणता देखने में आ रही है। देखो, जिन भगवान ने जो रमणता कही थी वो रमणता जानने में आ रही है। देखो देखो देखो, जिन भगवान ने जो सिद्धांत कहा था, देखो वो सिद्धांत अनुभव से सिद्ध हो रहा है कि एक एक समय की धारा अपनी गति से निकल रही है, अपनी गति की धारा अपनी गति के वेग से निकल के नष्ट हो रही है, क्षीण हो रही है। और देखो 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 देखो, मैं शाश्वत निर्लिप्त ज्ञायक स्वभाव, तिंकोत्कीर्ण शाश्वत निर्लिप्त ज्ञायक स्वभाव अपने ज्ञान और आनंद में ही लीन हूँ। देखो देखो देखो, सत्य है ना, सत्य है ना, जिन वचन सत्य है ना, जिन वचन सत्य है ना, जिन भगवान की वाणी जयवंत है ना, बस इस शुद्धता का उपभोग करो। आपके बड़े 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 कर्म ऐसे क्षीण हो जाएंगे, ऐसी क्षीण हो जाएंगे कि आपको पता ही लगेगा कि कोई कर्मधारा आपके पास थी। दुष्ट से दुष्ट कर्म, दुष्ट से दुष्ट परिणाम, दुष्ट से दुष्ट कर्मधारा। कर्म तो सारे दुष्ट हैं, एक समय की पर्याय की दृष्टि से सारी अनित्य है। क्षणभंगुर पर्याय को देखना तो अनर्थ का, अनिष्ट का कारण है ही। भैया, इस अनिष्ट के कारण से, इस अनर्थ के कारण से, इस अज्ञानता के कारण से मुक्त होना है। ओ हो, यही तुम्हें इस अज्ञान के कारण से मुक्त होना है तो हो जय हो, अपने प्रयोजन भूत कारण परमात्मा की ओर दृष्टि ले जाओ, अपने प्रयोजन भूत कारण परमात्मा की ओर दृष्टि ले जाओ। जहाँ निज प्रयोजन भूत कारण परमात्मा की ओर दृष्टि जाएगी, उसी क्षण कार्य परमात्मा रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रत्नत्रय की सिद्धि प्रकट हो जाएगी। तत्काल शीघ्र समय में रत्नत्रय स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाएगा, शीघ्र समय में आत्मा आनंद बरस जाएगा, शीघ्र समय में चिदानंद चिदानंद चिदानंद। अरे मेरा आत्मा तो आनंद में है, आनंद में, आनंद में, ऐसी सुरत आ जाएगी, ऐसी प्रतीति आ जाएगी। आओ आओ आओ, मैं तो स्वसमय हूँ, मैं तो स्वसमय में शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा तो इन विकार रूप वर्णों से कोई संबंध ही नहीं है। अरे शब्दों के माध्यम से इंद्रियों का रस क्यों पीते हो चेतन? द्वेष का रस क्यों पीते हो? व्यर्थ की भी कथा का रस क्यों पीते हो? शब्दों के माध्यम से भी रस पीना है तो आचार्य तारण तरन देव कहते हैं अक्षर स्वर पद व्यंजन, इनके माध्यम से अक्षर से अपना अक्षय स्वरूप, पद से अपना अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव पद, व्यंजन से अपना व्यक्त केवल ज्ञान में अनंत कोटि सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित अपना केवल ज्ञान स्वभाव। और भैया इन तीनों से मिलकर जो अर्थ सिद्ध होता है वो अर्थ अपनी परमात्मा सत्ता है, अपना परम तत्व परमात्मा है। जैसे जिनवाणी के शब्दों का रसस्वादन करो ना, स्व अर्थ सिद्धि करो ना, सदार्थ मेरा स्वयं का शुद्ध अर्थ, मेरा स्वयं का प्रयोजन भूत, मेरा स्वयं का प्रयोजन भूत, पर के लिए निष्क्रिय मेरा आत्मा। सुनो रे भगवान सुनो, मन वचन काया से सबसे निर्लिप्त, पर के लिए निष्क्रिय मेरा आत्मा और स्वभाव के लिए सक्रिय अनंत चतुष्टय का नाथ मेरा भगवान आत्मा। स्व के लिए परम आनंद, परम आनंद, परम आनंद का उद्घोषक, परम आनंद का नाद, स्व के लिए परम अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न करने वाला, और पर के लिए अवल बली, अकर्ता और अभोक्ता, स्वयं के लिए बलवान और पर के लिए निष्क्रिय। मैं तो ज्ञान 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 और आनंद स्वरूप निर्लिप्त और निर्विकार हूँ, निर्लिप्त और निर्विकार हूँ। मेरी स्वचेतना ने तो कभी इन कर्मों को छुआ ही नहीं, छुआ ही नहीं, अरे छुआ ही नहीं। देखो 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 देखो, स्पर्श ही नहीं किया मैंने, मेरी आत्मा स्पर्शी स्वभाव ही है, मेरी आत्मा ने तो इन कर्मधाराओं का स्पर्श ही नहीं किया। जिन भगवान के वचनों में रमण करो, जिन भगवान की वाणी में रमण करो। अरे तुम्हें तो जिन भगवान के वचन प्रिय है ना चेतन, हे आत्मन, हे आत्मन,
तू तो जिन भगवान का रसिया है, तू तो जिन भगवान के वचनों का रसिया है, तू तो वीतराग वाणी का रसिया है, तू तो जिन भगवान की आज्ञा में पलने वाला जिनेंद्र भगवान का लघुनंदन है, जिन भगवान की आज्ञा के छत्र छाया के नीचे पालन पोषण होने वाला, तू तो जिन भगवान का लघुनंदन है, तू तो केवली भगवान का शिष्य है, तू तो केवली भगवान का शिष्य है, तू तो जिनेश्वर का लघुनंदन है। अरे हे जिनेश्वर के लघुनंदन, हे ज्ञानी, हे जिनेश्वर के लघुनंदन, हे ज्ञानी, तू इस ज्ञान में सत्ता को स्वीकार कर कि मैं इसी पल समस्त विकारों से निर्लिप्त हूँ और ज्ञान विज्ञान में प्रकाशित हो रहा हूँ। मेरा अनंत ज्ञान में प्रकाश, मेरा अनंत ज्ञान में प्रकाश मेरी स्वचेतना से उजागर हो रहा है, मेरी स्व आत्मा से उजागर हो रहा है। मेरा पर से रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। मेरी स्व चेतना का प्रकाश, मेरी स्व आत्मा का प्रकाश, मेरी ध्रुव चेतना का प्रकाश मेरे हृदय से उत्पन्न हो रहा है। मेरा शुद्ध उपभोग मेरी चेतना में वरत रहा है। मेरी आत्मा में जिन वचनों का रंजन चल रहा है। आओ जिन रंजन, वीतरागता का रंजन, वीतरागता का रंजन अर्थात श्रद्धा में आचरण, ज्ञान में आचरण, चारित्र में आचरण, जो हो पाए सम्यक्त चरण में चरण। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, 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 मैं तो शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। कमल की तरह निर्विकार, निर्लिप्त, न्यारा, गायक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। मेरा पर में कोई 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 संबंध ही नहीं जोड़ा, मेरा संबंध ही नहीं जोड़ा। करो, विश्वास करो, आस्था करो जिन भगवान के वचनों की अपने उपयोग में, अपने प्रयोजन भूत सत्ता की महिमा को जागृत करो। अहो मेरा प्रयोजन भूत सत्य, मेरा प्रयोजन भूत सत्य, मेरा प्रयोजन भूत सत्य, मेरा प्रयोजन भूत सत्य, मेरा अनंत प्रयोजन भूत सत्य। जिन जिन वर स्वामी, जिन जिन वर स्वामी, मेरा जितेंद्रीय पद, मेरा जितेंद्रीय पद, मेरा जिनेश्वर पद। अरे अपना जिनेश्वर पद पाया भगवान जी इस पद को, इस जिनेश्वर पद को हृदय में अपनी अंतरंग गुप्त चेतना में, अपने हृदय में ऐसे शुद्ध सम्यक्त को पाया है। अहो शुद्ध सम्यक्त मेरी सत्ता, अपना जिन्नाथ स्वरूप, अपना जिनेश्वर स्वरूप कैसे स्वानुभव को पाया है आपने? यदि आपने ऐसे जिनेश्वर स्वभाव के स्वानुभव को पाया है, यदि आपने ऐसे जिनजिनवर सत्ता को पाया है, तो हे आत्मन, हे ज्ञानी, हे जिनेश्वर को लघुनंदन, ऐसी शुद्ध सत्ता का उपभोग करो। अक्षर पद के माध्यम से अपने अर्थ, सदर्थ, शुद्ध स्वभाव का ही आश्रय ग्रहण करो। पर पर्याय अशुद्धता को देखो ही मत, उपयोग को विशुद्धता में चरण कराओ। विशुद्ध मेरा तारण तरण जिन स्वभाव है, विशुद्ध मेरा गायक ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है, विशुद्धता मेरा निर्लिप्त कमलवत स्वभाव में है, मेरे तारण तरण जिन स्वभाव में विशुद्धता है। ये कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम तो अशुद्ध है, ये तो मेरा स्वभाव ही। इस वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। चैतन्य अनंत जिन वचनों की प्रियता से अपने आत्म स्वभाव का मनन करो कि जिन भगवान ने कहा है, देखो 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 देखो, संसारी जीवों ने नहीं कहा, आचार्य भगवान तारण तरण जिनेश्वर कह रहे हैं, तारण तरण जिनेश्वर प्रभु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तारण तरण केवली परमात्मा कह रहे हैं। अरिहंत देव साक्षात उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? आद्यम अनादि शुद्धम, ये चेतना तो अनादि से शुद्ध ही है, ऐसा जिनेश्वर प्रभु कह रहे हैं। ऐसा जिनेश्वर प्रभु कह रहा है कि मेरा चैतन्य तो अनादि से शुद्ध ही है। अब इस गुप्त स्वभाव में गुप्त रहो, किसी से कुछ मत कहो, किसी को मत बताओ कि गुप्त स्वभाव कैसा है। गुप्त है मतलब कहने में आ जाए तो कहने में आ जाए सहजता में, लेकिन किसी को बताने की भावना मत रखो, किसी को सुनाने की भावना मत रखो, किसी को समझाने की भावना मत रखो। तुम तो अपने में पूर्ण होने की भावना रखो कि मेरे गुप्त स्वभाव में गुप्त रहने की भावना रखो। तुम गुप्त स्वभाव को उजागर करने की भावना मत रखो। अब गुप्त स्वभाव को अपने अनुभव में उजागर करके तुम उस गुप्त स्वभाव में स्वयं गुप्त रहने की भावना रखो। मेरा गुप्त स्वभाव मेरे अंतरंग में है,
मेरी गुप्त गायक चेतना, मेरा गुप्त कमल स्वभाव इसी समय परम प्रकाशमान प्रकाशित अर्घ सुअर्घमय अनंत प्रकाशित हो रहा है। मेरा अर्घ सुअर्घ ममले ममल स्वभाव मुझ में इसी क्षण प्रकाशित हो रहा है। मुझे पर पर्याय की कोई कामना, हाँ, मेरा अनंत प्रकाशवान ध्रुव चैतन्य ज्ञान सूर्य, मेरा अनंत प्रकाशवान शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वभाव, मेरा अनंत 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 जिसका और छोर नहीं, जो 12 पार अपार सत्ता है, ऐसे मेरे अर्क सुअर्क में ममलह ममल शुद्ध स्वभाव का प्रकाश मेरे अंतरंग में प्रकाशित हो रहा है। मैं ऐसा परिपूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव ही हूँ। मेरा तो किसी पर पर्याय से कोई संबंध ही नहीं है, नहीं है और नहीं है। मैं आकर्ता भुक्ता आत्म राम, आकर्ता भुक्ता आत्म राम, आकर्ता भुक्ता आत्म राम। मैं तो आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा ही हूँ। अब ले ना दो कुछ, ना किसी से पर से कुछ कहो, ना पर से कुछ सुनो, ना मन वचन काय की कर्म धारा को देखो, ना पर्याय परिणमन की धारा को देखो, ना किसी को कुछ समझो, ना किसी को कुछ मानो, ना किसी और कर्म धारा को स्वीकार करो, ना किसी राग धारा को स्वीकार करो। अब तो एक को स्वीकार करो, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धो। अब तो उपयोग में अपने उपयोग में सिर्फ एक को स्वीकार करो, यहाँ ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी चेतना ही हूँ और मेरा किसी पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। अब तो एक को स्वीकार करो भैया। अब देर मत करो। तारण तरण जिन स्वभाव का उदय हुआ है, गुरुदेव कहते हैं अरे समय ना भी है सोई, आप एक समय भी व्यर्थ मत गवाओ। तारण तरण जनेश्वर स्वरूप उदित हुआ है, तारण तरण जनेश्वर स्वभाव का उदय हुआ है, तारण तरण आत्मा का जागरण हुआ है, तारण तरण जिन पद गमने में आया है, जिन स्वभाव अपनी सुरति में उत्पन्न हुआ है। हे आत्मान, हे आत्मान, अब एक समय का भी विलंब मत करो, अब एक समय को भी व्यर्थ मत गवाओ। जितना हो जिन भगवान के वचनों में आचरण करो। मैं तो शाश्वत सिद्ध स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। सब कर्म धाराओं से निर्लिप्त और निर्विकार अपने शुद्ध ज्ञान अमृत स्वभाव में रसवंता स्वरूप। यहीं से चर्चा प्रारंभ करी थी ना अपन ने भैया। क्या कहा था अपन ने? जिनेंद्र भगवान ऐसे ज्ञान अमृत की चर्चा कर रहे हैं तो वो जीव के उपयोग में विशुद्धता का कारण बन रही है। और यदि इन शब्दों से यदि अपन राग देश की चर्चा करने लगे तो वो अशुद्धता का कारण बन रही है। तो भैया जब अपन जानते हैं कि इन शब्दों से अशुद्धता की चर्चा, अशुद्धता को कहना, अशुद्धता को बोलना, अशुद्धता में आचरण करना, अशुद्धता में आगे बढ़ना, अशुद्धता को बोलना, कहना, सुनना, समझना, या अशुद्धता को कहने, सुनने, समझने, बोलने से अशुद्धता ही बढ़ेगी, अशुद्धता ही बढ़ेगी, अशुद्धता ही बढ़ेगी। और जिन भगवान के वचनों को कहने, सुनने, लिखने, बोलने, उनमें रत होने और भैया उनकी प्रियता से रुचिपूर्वक उन्हीं का मात्र आचरण करने से, अर्थात उन्हीं को मात्र अपने उपयोग में सदुपयोग में लगाने से ऑटोमेटिकली विशुद्धता की वृद्धि हो जाएगी। भैया चित्त में विशुद्धता होगी तो चित्त में उत्पन्न होने वाली अनंत कर्मधारा अपने आप ही क्षीण हो जाएगी। देखो जिन भगवान की वाणी से, जिन स्रोत के अक्षरों से यदि आप जिन स्रोत के अक्षरों का उपभोग करोगे तो आपके हृदय में विशुद्धता बढ़ेगी। और यदि अपनी योजना कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि में लगे रहोगे तो आपके अंतर में अशुद्धता बढ़ेगी। अर्थात उपयोग की बात चल रही, साधना की, विशुद्धि उत्पन्न करने की, विशुद्धता को प्रकट करने की या अशुद्धता में रहने की, दोनों की बात बता दी।
यदि आपको विशुद्धता को प्रकट करना है तो जिन भगवान के वचनों में अक्षर स्वर व्यंजन पद से अपने अनंत केवल ज्ञान अक्षय स्वरूप को व्यक्त करो। अपना अक्षय केवल ज्ञान व्यक्त स्वरूप है ना, उसको स्वानुभव में व्यक्त करो। यदि आप अपने स्वभाव को इन अक्षरों के माध्यम से, इन शुद्ध अक्षरों के माध्यम से अपने प्रयोजनभूत, अपने शाश्वत अभेद प्रयोजनभूत तत्व का चिंतन मनन करके यदि आप स्वभाव की सिद्धि करोगे, अर्क स्वभाव में आचरण करोगे, तो आपके हृदय में विशुद्धता बढ़ेगी और अनंत प्रकाशवान अनंत अर्क, गुरु ने 36 अर्क की साधना दी है, ऐसे 36 अर्क आपके हृदय में प्रकाशित होने लगेंगे। एक एक अर्क आपके हृदय में अंतर में उत्पन्न होने लगेगा, आपके हृदय में प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा, ज्ञान का प्रकाश। अर्क अर्थात प्रकाश, प्रकाशित सत्ता, चैतन्य में प्रकाश सत्ता, लाल पीला काला हरा प्रकाश नहीं, अनंत ज्ञान का प्रकाश, अनंत ज्ञान का प्रकाश, शुद्ध प्रकाश उत्पन्न होने लगा। आत्मा का स्वच्छ धवल एकदम, आत्मा का प्रकाश अर्थात आत्मा की निर्मलता प्रकट होने लगी, जानना देखना, प्रकाशमान सत्ता, मति श्रोत ज्ञान की निर्मलता उत्पन्न होने लगेगी। कब होने लगेगी भैया? जब आप उपयोग में शुद्धता का उपभोग करेंगे आत्मन, जब आप जिन भगवान के वचनों का शुद्धता का उपभोग करेंगे, वस्तु स्वभाव का उपभोग करेंगे, तो आपके हृदय में अनंत गुनी विशुद्धता बढ़ेगी। तो भैया यदि आप पर पर्याय के चिंतन करते रहे, एक समय की नाशवान पर्याय के चिंतन करते रहे, तो आपकी उपयोग में अशुद्धता बढ़ेगी। जिन भगवान के वचनों में रमण करते रहे, तो आपके हृदय में, आपके हृदय कंठ कमल पे जिन भगवान का आसन, जिन भगवान का सिंहासन लगेगा, महादिव्यध्वनि खिलेगी। और यदि आप अशुद्ध कर्तव्य भोक्तव्य परिणामों के चिंतन में लगे रहे, तो वहां से जो आपका जिन समोचरण है उस पर आवरण आ जाएगा, आपका जो ज्ञान अंकुरण है उस पर आवरण आ जाएगा, और ज्ञान अंकुरण पर आवरण आएगा तो कुमति और कुशुद्ध का परिणमन चलने लगेगा, और कुमति और कुशुद्ध का परिणमन चलेगा तो आपकी आत्मा आवृत हो जाएगी, और आत्मा आवृत होगी भगवान तो अशुद्धि बढ़ेगी, अशुद्धता बढ़ेगी, कर्मों का उदय बढ़ेगा, कर्मों का आश्रय बंद बढ़ेगा। अशुद्धता बढ़ने का मतलब कर्मों का आश्रय बंद होगा, कर्मों का आश्रय बंद होगा, आत्मा कर्मों से भारी होगी। भैया मैं कर्मों से भारी होगी हल्की होगी इसकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं विशुद्धता बढ़ाने की चर्चा कर रहा हूँ। विशुद्धता कैसे बढ़ेगी? विशुद्धता कैसे बढ़ेगी? कर्मों को क्षय करना है, इसकी चिंता की बात नहीं कर रहा मैं चिंतन की बात कर रहा हूँ कि ज्ञानी साधक चिंतनशील होता है, ज्ञानी साधक चिंतनशील होता है, और उसके चिंतनशील प्रवृत्ति में, उसके चिंतन में जिन भगवान के वचनों की प्रियता होती है, जिन भगवान के वचनों की रुचि होती है, वो अक्षर स्वर व्यंजन से अपने प्रयोजनभूत ज्ञान स्वभाव को अपनी दृष्टि में रखता है, और मिथ्या शब्दों का, मिथ्या विचारों का, मिथ्या चिंतन का परित्याग करके अपने चित्त की अशुद्धता को हटा देता है, अपने चित्त की मलिनता को खत्म कर देता है, हटा देता है अपने। भैया एक बार में 10 भी हो सकते, एक बार में 4 भी हो सकते, एक बार में 36 भी हो सकते। गुरु माई ने किसी फूलना में 24 अर्क दिए हैं, किसी में 36 दिए हैं, किसी में 22 दिए हैं, किसी में 21 दिए हैं। जब जैसी अनुभूति होगी, जब जैसी साधना होगी, जब जैसा आनंद का मार्ग बनेगा, तब वैसे उत्पन्न होंगे। जब जैसा जब जैसा जितना जितना आनंद का मार्ग बनेगा, जब जैसा जितनी जितनी आनंद की अनुभूति बढ़ेगी, जब जैसी जितनी जितनी अपनी पात्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे एक भी हो सकते हैं, और एक बार में 36 भी हो सकते हैं। वो तो तुम्हारी डुबकी पे है कि तुम कितने गहरे डूब रहे हो, तुम अपने प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव में कितने गहरे डूब रहे हो। तुम जितने गहरे उतरोगे उतने उत्पन्न हो जाएंगे। अब तुम विश्वास कितना है, श्रद्धा कितनी है, तुम्हें अपना प्रकाशवान स्वभाव प्रिय कितना, पहले तो ये बताओ। तुम तो 36 की बात करो या 1 की बात करो, एक भी उत्पन्न होगा तो अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव की प्रियता से उत्पन्न होगा, वीतराग स्वभाव की प्रियता से उत्पन्न होगा। एक भी उदित होगा तो, एक भी अर्घ प्रकाशित होगा तो तुम्हारे केवल कमल स्वभाव, सुनो अच्छे से, तुम्हारे अंदर में तुम्हारा जो केवल कमल स्वभाव है, केवल कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर में जो सब भाव से निर्लिप्त जो तुम्हारा केवल कमल स्वभाव है, ऐसे केवल कमल स्वभाव की प्रियता से उत्पन्न होगा। ऐसे अपने अंदर में केवल मैं केवल कमल स्वभाव की प्रियता हो, मैं केवल ज्ञान में कमल स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसी प्रियता। मैं केवल ज्ञान स्वरूपी
केवल ज्ञान में स्वभाव का धारी, केवल ज्ञान में जिन पद का स्वामी, केवल ज्ञान में अर्घविंद सत्ता का स्वामी, मैं जिन स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। मेरा स्वभाव तो एक चिदानंद 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 और मात्र चिदानंद है। चिदानंद के अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूँ, नहीं हूँ और नहीं हूँ। ऐसी प्रियता, अरे हर धारा में रह के हर धारा से मुक्त। तुम तो जरा में कहने लगते भैया हम इससे जुड़ गए, यहाँ जाके बहन लगे, ऐसे जीव को नहीं। फिर हर धारा में, हर परिणमन में, हर परिणमन से मुक्त। प्रकाशमान का मतलब समझते हो? अर्क का मतलब समझते हो? अर्क, हाँ, अर्क मतलब उत्पन्न करो नहीं, अर्क मतलब प्रकाश। प्रकाश, उत्पन्न हुआ प्रकाश, उत्पन्न करो मतलब अभी उदित करना है, और प्रकाश मतलब उदित हो गया है। अर्क का मतलब यह है कि इस समय जैसे ट्यूबलाइट जल रही, बल्ब जल रहा है ना, इस बल्ब में सब कुछ दिख रहा है ना, बल्ब अंदर जल रहा है, अंदर प्रकाशित हो रहा है, तो ये सब कुछ बाहर झलक रहा है ना, लेकिन बल्ब किसी को नहीं छू रहा, ये प्रकाश किसी को नहीं छू रहा, सबसे निर्लिप्त है, बिल्कुल सब इसके लिए, अपन सब इस प्रकाश के लिए ज्ञायक है। ये प्रकाश अपना ज्ञायक है। ये जो बल्ब का प्रकाश है जो अपने ऊपर पड़ रहा है, जिसमें अपन झलक रहे हैं, ये रूप रंग, ये पुद्गल हाथ सारी झलक रहा है ना, ये जनवाणी झलक रही है, ये चौकी झलक रही है, मोबाइल झलक रहा है, ये जो झलक रहा है ना, ये प्रकाश इसका ज्ञायक है। बताओ क्यों ज्ञायक है? क्योंकि ये प्रकाश इन सब के बीच में रहते हुए भी इन सब जीव से, इन सब जड़ वस्तुओं से अपना किसी भी प्रकार का संबंध कोई भी संबंध मान रहा है? यदि तुम इस जनवाणी को उठा के यहां से यहां रख दो तो ये प्रकाश कुछ बोलेगा आपसे? इसे कोई कर्तृत्व का भाव है? इसे कोई भोक्तत्व का भाव है? ये आपसे कोई चर्चा कर रहा है? मतलब बिल्कुल निर्लिप्त है ना। आप कहीं भी घूमते रहो, कुछ भी करते रहो, इस हॉल में कुछ भी लाकर रख दो, इस चैत्यालय से कुछ भी ले जाओ, कुछ भी लाकर रख दो, कुछ भी करते रहो, ये आपसे कुछ भी बोलेगा? मतलब ये सच्चा प्रकाशित हो रहा है। मतलब इसे सिर्फ अपने प्रकाश से मतलब है, आपके परिणमन से इसे कोई मतलब इसे एक एक समय के परिणमन से मतलब नहीं है, इसे एक एक समय की कर्मधारा से मतलब नहीं है, इसे एक एक समय के भाव से मतलब नहीं है, इसे एक एक समय के होने वाले उत्पाद व्यय से मतलब नहीं है, इसलिए ये प्रकाश है। अर्क का मतलब यही प्रकाश होता है। अर्क मतलब कि मेरा आत्मा कमल के बाद निर्लिप्त बिल्कुल प्रकाशित हो रहा है, और उसमें ये सब जानने और देखने में आ रहा है, जहाँ एक समय की पर्याय के प्रति न राग है, न देश है, न करना है, न धरना है, न भोगना है, न बनाना है, न बिगाड़ना है। इसका नाम है अर्क। अर्क मतलब अनंत प्रकाश। अर्क मतलब अनंत प्रकाश। अर्क मतलब अनंत का प्रकाश। अनंत का प्रकाश मतलब अनंत ज्ञान का प्रकाश, अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश। इसका नाम है अर्क। गुरु महाराज के स्वानुभव में उत्पन्न हुए थे अर्क। उनका ज्ञान कमलवत रहता था, बिल्कुल ध्यान में निमग्न रहते थे, और ध्यान से बाहर भी आते थे तो सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी कुछ देखते जानते नहीं थे, कमलवत रहते थे। तो उनका ज्ञान में अर्क उत्पन्न होते थे। अर्क 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 या ये अर्क की साधना ये तारण पंथ में ही है। प्रकाशवान स्वरूप की चर्चा तो सब जगह है, लेकिन इस अर्क की साधना जो गुरु महाराज ने बताई, 36 अर्क की साधना, ये सिर्फ अपने पास ही गुरु महाराज के शिष्यों के पास है बस। ये 36 अर्क की साधना हुई, पंच पदवी की साधना हुई, अनंत अनंत गहरे गहरे मोती मति ज्ञान के 10 लाख परिणाम, और क्या बोलते हैं श्रोत ज्ञान के 20 लाख कोटि परिणाम। ये सारी साधना सिर्फ अपने तारण पंथ में है, और आगम में है ही नहीं, और कहीं लिखी नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा अनंत आचार्यों को नहीं पता होगी, लेकिन अभी आगम में संग्रह रूप अनुभव में यदि कोई ने सिद्ध करके दी है तो आचार्य तारण स्वामी ने दी है। ये साधना और कहीं है ही नहीं है। तो भैया ये बहुत गहन साधना है, बहुत गहन साधना है। क्या आपको ऐसा स्वभाव प्रिय है? आपको इस अर्क निर्लिप्त अपने ज्ञान में स्वभाव प्रिय है कि मैं तो ऐसा निष्प्रह निकंशित बिल्कुल निशांकित अपना वीतराग स्वभाव, मैं तो परम तत्व परमात्मा ही,
मेरा पर पर्याय की अवस्था से बिल्कुल रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं। ऐसी आस्था हृदय से भरा हुआ हृदय, आत्मसत्ता आत्म स्वभाव के प्रति अपना भरा हुआ हृदय, आत्म स्वभाव के प्रति अपनी भरी हुई आत्मसत्ता के प्रति अपनी भरी हुई गायक ज्ञान चेतना। अहो 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 अहो, मैं तो अनंत केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ। इन अनंत चलने वाले कर्मों के बीच में मैं इनसे जुड़ता नहीं हूँ। इन अनंत कर्म में चलने वाली कर्मधाराओं के बीच में मैं इनसे संबंध स्थापित नहीं करता। मैं तो सदा ही इनसे निर्लिप्त रहता हूँ। ऐसा ही मेरा ज्ञान का स्वभाव है। और यदि कोई कहे कि मुझे ऐसा विश्वास नहीं है तो कह दो कि ऐसा ही जिनेश्वर प्रभु ने कहा है, मुझे सत्य है ध्रुव और प्रमाण। यदि मन कोई शंका खड़ी करे, यदि आत्मा से अंदर कोई विकल्प आए, यदि आपको वर्तमान पर्याय दिखाई दे, अभी इतनी ऊंची हमारी दशा नहीं है, यदि आपको दशा पर्याय की पकड़ हो आपके अंदर में, आपकी छाती पर्याय से लबालब भरी हो, ऐसा जीव भी यदि, मैं डंके की चोट पे घोषणा करता हूं, यदि पर्याय की गले गले तक पर्याय की मानता ठसी ठसी भरी हो, यदि ऐसा जीव भी यदि श्रद्धा भक्ति से, गुरु महाराज की श्रद्धा भक्ति से, जैनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा भक्ति से, यदि कोई पर्याय दृष्टि जीव भी यदि श्रद्धा भक्ति और समर्पणता से यदि जिन भगवान के वचनों को श्रेष्ठ मान के यदि उस समय ये कह दे, उसी काल में ये कह दे, क्या ये पर्याय की कामना तो अनित्य है, ये पर्याय की दृष्टि तो अनित्य है, लेकिन जैसा जिनेश्वर प्रभु ने कहा है वैसा ऐसा कमलवत ही मेरा स्वभाव है, तो मैं भी अभी उसी समय उस पल ही उसकी पर्याय दृष्टि टूट जाएगी। श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ, आत्मसमर्पण से भरा हुआ, ध्रुव तत्व की जिज्ञासा से भरा हुआ जीव हो, बस उसकी पर्याय दृष्टि भी वर्तमान दशा को देखने की जो उसकी आदत है वो भी टूट जाएगी। उसे बोध हो जाएगा, ओ इस वर्तमान दशा तो अनित्य है, वर्तमान में होने वाली दशा तो अनित्य है, मेरा शाश्वत तिंकोत्कीर्ण ध्रुव स्वभाव और जिनेन्द्र भगवान के वचन तो अमिट और अनादि अनंत है, इनमें कोई अंतराल आने वाला मुझे अनुभव चाहे एक दिन बाद हो, लेकिन ये कहा हुआ अनुभव तो आज ही सत्य है। मेरी प्रतीति में चाहे एक सेकंड बाद आए, मेरे अनुभव में मेरी प्रतीति में ये बात चाहे एक सेकंड बाद आए, लेकिन भगवान ये बात जिस समय कही जा रही है उस समय ही सत्य है। यदि उस समय पे ही तुम सत्य लगा पे मोहर लगा दोगे तो वो जो एक सेकंड बाद जो तुम्हारे अनुभव में आना है वो और जल्दी आ जाएगी, आधे सेकंड में आ जाएगी। आप मोहर तो लगाओ एक बार अनंत प्रियता से, सब दशाओं को भूलना पड़ेगा, लेकिन सब पर्याय परिणमन को भूलना पड़ेगा, लेकिन उपयोग को, अपने उपयोग को सब दशाओं से, सब पर्याय परिणमन से, सब एक एक समय की पर्याय से, इन सब का मोह राग छोड़ना पड़ेगा। एक समय की पर्याय का मोह राग छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो तो आप, ये नहीं चलेगा भैया इतनी ऊंची दशा हमारी नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा भैया अभी ऐसा अनुभव हमें नहीं है, ये नहीं चलेगा। यहाँ तो जहां जिन भगवान ने कही और वहां ऐसा ही है। ये नहीं चलेगा कि भैया अभी इतनी ऊंची दशा हमारी कहाँ, इतनी ऊंची गायक की दशा हमारी कहाँ, इतना ऊंचा ज्ञान अभी हमारा कहाँ, अरे भैया इतनी ऊंची चर्चा अभी हमें कहाँ, ये नहीं चलेगा। यदि ये हो तो अभी आप श्रद्धान का कहीं और जाओ, श्रद्धान का रस पी के आओ भैया। और यदि आपको शुद्ध श्रद्धान का रस पीना है, एकदम शुद्ध श्रद्धान का रस पीना है, हो जिनेश्वर के लघुनंदन, हो छत्री, यदि हो पुरुषार्थ को करने की थान के बेटे हो, इस पार और उस पार, या तो इस पार या तो उस पार। अब तो हमने ठान लिया है कि अपने वीतराग स्वभाव को उत्पन्न करके ही रहेंगे। ना राग देखेंगे, ना देश देखेंगे, ना दिन देखेंगे, ना रात देखेंगे, ना निमित्त देखेंगे, ना संयोग देखेंगे, ना यह देखेंगे कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है, ना ये देखेंगे कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है। हम तो ये जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है
सब पर्याय परिणमन में हो रहा है। यहाँ किसी भी एक समय के पर्याय परिणमन से, किसी भी राग देश से, किसी भी निमित्त और संयोग से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो निर्विकार अभेद तिंकोत्कीर्ण, जैसा जिनेश्वर भगवान ने कहा है, जैसा केवली परमात्मा ने उद्घोष किया है, वैसा ही परम पारणामी केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव हूँ तो हूँ। मेरा पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध। अरे इतना लोहा लेने की ताकत है तुम्हारे अंदर तो आ आनंद ही आनंद। ना डर कर्मों से डर, ना भावों से भय, ना कसायों से भय, ना एक समय के परिणमन से भय। अरे जहाँ निशंक और निर्भय स्वभाव की वर्तना है, निशंक तीनों लोगों का केवल ज्ञान सूर्य उदित हो रहा हो, जहाँ निर्भय और निशंक स्वभाव की गर्जना हो, जहाँ तीनरी का नाथ हो, जहाँ तीन लोग का जिन्नाथ स्वभाव स्वयं अनुभव में प्रमाण होकर बोल रहा हो, यहाँ मैं ही सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, वहाँ ऐसी गर्जना आएगी। क्या हो अहो अहो, मैं तो निष्प्रय निशांक ध्रुव चेतना मात्र हूँ। मेरा तो किसी पर पर्याय परिणमन से कोई 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 संबंध ही। इतनी हिम्मत हो तो बोलो, इतनी हिम्मत हो तो बोलो कि भगवान अब तो मेरा शुद्धात्म देव, बस अब तो मेरा शुद्धात्म देव, बस अब तो मेरा शुद्धात्म देव, बस मेरा सह समय शुद्धात्म देव, बस। बहुत भुगत लिया कर्मों को तो, और अज्ञानता ने भुगता है। मेरी चेतना तो ये तो भुगता ही नहीं, मेरी आत्मा तो अभोक्ता है, अकर्ता है। मेरा आत्मा तो जायक तिंकोत्कीर्ण स्वरूप है। बहुत हो गई इन पर्यायों की, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं चलेगी। अब चलेगी तो जिन भगवान के सिद्धांतों की, जिन भगवान के वचनों की, या मेरे आत्म स्वभाव की। बस अब तो मेरा शासन है। भगवान महावीर भगवान के शासन काल में हो ना, या कलयुग के शासन काल में, नरेंद्र मोदी के शासन काल में हो, या भगवान महावीर स्वामी के, या तारण स्वामी के। भगवान महावीर का शासन काल का, या भगवान तारण स्वामी का शासन काल का, किसके का शासन काल में हो? अरे यदि आचार्य प्रभा सदगुरु तारण देव के या भगवान महावीर के शासन काल में हो तो फिर जिनपद की चलेगी, जिनैन भगवान के सिद्धांतों की चलेगी। और मोदी के शासन में हो, कलयुग के शासन में हो तो फिर रोते रहो, फिर रोते रहो, फिर भटकते रहो चतुर्गति 84 लाख योनियों में। इसलिए भाई कलयुग के शासन में मत रहना। कलयुग के शासन में रहोगे, मोदी के शासन में रहोगे तो फिर उपद्रव होंगे, कर्मों के उपद्रव। और उन कर्मों के उपद्रव में आत्रोध ध्यान होगा, पीड़ा होगी, चिंता होगी, सल होंगी, विकल्प होंगे, दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुख की खदान है, इंद्रिय विषय भोगों का पहाड़ है, दुख की खदान है, विष है, विष। भैया यदि इस कलयुग के शासन से निकल के जिन शासन में आ जाओगे, बस उसी पल से आनंद, उसी पल से सुख, उसी पल से शांति, उसी पल से अपना आनंद अनंत चतुष्टय में अपना परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव, उसी पल से तुम्हारी आत्मा अनंत को प्राप्त हो जाएगी। अनंत को अनंत को अनंत को अनंत को प्राप्त हो जाएगी, जिसका कभी अंत नहीं होगा, जिसका कभी अंत नहीं होगा। ऐसा अपना शाश्वत निरपेक्ष ध्रुव स्वभाव, ऐसा शाश्वत अपना निरपेक्ष ध्रुव स्वभाव, ऐसा अपना शाश्वत ध्रुव निरपेक्ष स्वभाव, ऐसा अपना शाश्वत निरपेक्ष ध्रुव स्वभाव, जिस स्वभाव में आचरण करने पर पर्याय परिणाम दिखाई नहीं देंगे। इसलिए तो गुरु महाराज कह देते थे, गुरु महाराज क्या कहते भैया, ममल स्वभाव बंधम पर पर्याय दृष्टि विलियम चा। अब भाई गुरु महाराज ये कहा होगा या कि ममल स्वभाव बंधन भी हो गया आपका और पर पर्याय की दृष्टि भी ला गई। एक साथ दोनों काम कैसे हो गए भैया? एक साथ दोनों काम इसलिए हो गए क्योंकि वो भगवान महावीर के शासन काल में रहते थे ना हमेशा। अर्थात उन्हें भगवान महावीर स्वामी के समोषण में सुनी हुई देव देशना का अंदर में नाद होता था ना, जिन भगवान के वचनों में रमणता होती थी ना, वो जिन शासन में रहते थे तो पर्याय दृष्टि क्षीण हो जाती थी।
भैया अपने को काय नहीं होती, तुम जिन शासन में नहीं रहते ना, इसलिए पर्याय दृष्टि छीड़ नहीं होती, इसलिए तुम्हें संसार ही दिखता रहता कि भैया इसने ये नहीं बनाओ, इसने ये नहीं खाओ, इसने ये नहीं करो, वो दुकान नहीं गाओ, वो उसने मकान में नहीं करवाओ, यही दिखाते रहते, ऐसे करने वैसे करने। कहा भैया तो उनके शासन काल में, कलयुग भैया पंचम काल में जन्म लाओ है हमने, मतलब राक्षस कुल के यहाँ हैं हम, पंचम काल में भाई आए मिथ्या दृष्टि, काय काल में भैया पंचम काल में जन्म लाओ हमने, हम कैसे सुधर जाए, हम पंचम काल में पैदा हुए, हम लड़े झगड़े बिना कैसे रह ले, समता परिणाम कैसे रख ले हम, है ना, हम राजदेश परिणाम को कैसे अलग कर दे, हमने पंचम काल में जन्म रहा, हमसे बड़ा असुर कौन हो सकता है। ये पंचम काल में जन्म, पंचम काल के शासन में रहने वालों की आदत, हम देश गवा कैसे छोड़ दे, हम कसाय गवा कैसे छोड़ दे। हाँ, ये सच्चे पंचम काल वाले हैं, सच्चे पंचम काल में जन्म लिया ना, इनके ऊपर पूरा काल का प्रभाव। लेकिन भैया इस काल से परे जिसका जन्म, जिस अंतरात्मा का, जिसका जिन्हों अंतरात्मा का जन्म अपनी स्वानुभूति में हो गया है, स्वानुभूति में हो गया है, सदगुरु की गोदी में जिनका जन्म हो गया है, जिन भगवान के शासन में जिनका जन्म हो गया है, जिन्होंने अपने आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा के स्वानुभव को उत्पन्न कर लिया है, भैया वो जिन शासन में है, और जो जिन शासन में है उन्हें इस कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है, उनके परिणामों को पंचम काल भी आकलित व्याकलित नहीं कर पा रहा। उनके पास कर्म की धारा तो चल रही है, लेकिन कर्म धारा उनको प्रभावित नहीं कर रही, उन्हें राग देश का कसाय का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, उन्हें तो समता में, आनंद में साक्षी अपना गायक स्वभाव ही प्रिय है, समता में, बिल्कुल आनंद में साक्षी अपना गायक स्वभाव ही इष्ट है, बिल्कुल समता शांति में अपना अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव ही प्रिय है, बहुत प्रिय है, अपनी गायक ज्ञान चेतना ही अनंत अनंत प्रिय है, अनंत अनंत प्रिय, अनंत की प्रियता है आपको। है आपको अनंत की प्रियता, है आपको आपके अंदर में अनंत की प्रियता। यदि आपको आपके अंतरंग में ऐसे अनंत ज्ञान कमलवत गायक तारंतरंजन स्वभाव की, कमलवत तारंतरंजन स्वभाव की यदि आपको अंतर हृदय से प्रियता है तो आप सूरवीर क्षत्रिय योद्धा हो। कर्म मर्म आपके सामने पांव की ठोकर की धूल है, लात मारो फुड़, यदि आप क्षत्रिय हो तो, नहीं तो कर्म, नहीं तो वो कर्म पहाड़ है, उस सर पे लेके ढोते रहो, अरे भैया छूटे ही नहीं रहा, अरे भैया छूटे ही नहीं रहा, अरे भैया छूटे ही नहीं रहा, अरे भैया पहाड़ उतर ही नहीं रहा, अरे तुम उतार के फेंक नहीं रहे, और कह रहा उतार ही नहीं रहा। अरे तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, सुराही में हाथ डाल के मुट्ठी मारने, सुराही में हाथ फंसो है हम, और सुराही छूटे ही नहीं रही, हाथ पर छड़क छड़क के पड़ सा चना हाथ निकल ही नहीं रहा, अरे मुट्ठी तो ढीली करो। वो तुम मुट्ठी को उदाहरण दो, हमने और अच्छा था कि तुम खुद सर पे पहाड़ लेके घूम रहे हो कि हमें करने, हमें धरने, हमें करने, हमें धरने, हमें करने, हमें धरने, खुद ही सर पे पहाड़ लेके घूम रहा है। अब वो पहाड़ तुम उतार नहीं रहा है, और कह रहा है वजन लग रहा भैया, बहुत वजन लग रहा भैया, हमारी आत्मा दबी जा रही, हमारी आत्मा मरी जा रही, हमारी आत्मा किलपी जा रही, हमारी आत्मा दबी जा रही। अरे तुम कर्तव्य भोग का पहाड़ अपने सर पे रखे हो, उतार के फेंको नीचे, अब भी हल्की हो जाएगी। कौन कह रहा ढो, जबरदस्ती ढो रहा है, अपने रस से ढो रहा है, अपने रस से बोझा ढो रहा है, अपने रस से कर्मों का बोझा ढो रहा है, अपने रस से कर्मधाराओं का बोझा ढो रहा है, और अपने आप रो रहा है। एक बार आनंद में हो, जिन भगवान की वाणी सुनो, अब भी अली मुक्ति मिल जाएगी, अब भी अली कर्तव्य का पहाड़ उतार के फेंको, जो ऐसा होना वैसा हो रहा, मैं तो अनादि अनंत शुद्ध परमात्मा ही, मैं तो परमात्मा ही हूँ, मेरा तो चैतन्य स्वभाव मुझे विलस रहा है, मेरी आनंद में सत्ता मुझे विलस रही है, मेरा वीतराग स्वभाव मुझे विलस रहा है, मेरा किसी पर पर्याय से कोई संबंध, मुझ में तो जिन भगवान के वचनों का प्रभाव है, मुझे पंचम काल का प्रभाव थोड़ी ना, जिनवाणी के प्रभाव जिसको होगा उसे बाहर के संस्कारों का प्रभाव नहीं होगा।
आत्मा के उपवन में आनंद के झरने झरने चाहिए भगवान, आनंद के। मैं आनंद में, परमानंद में, चिदानंद में, चेतन गण पिंड भगवान आत्मा ही हूँ। पर पर्याय से मेरा किंचित मात्र कोई संबंध, मैं ध्रुव गायक स्वरूप भगवान आत्मा ही। ऐसी महिमा जगाओ भैया, ऐसी गायक ज्ञान तारण तरन जिन स्वभाव की महिमा जगाओ, ऐसे गायक ज्ञान तारण तरन जिन स्वभाव की बहुमान और भक्ति को प्रकट करो, ऐसे तारण तरन जिन स्वभाव की जय जयकार मचाओ। यही एक अपना वीतराग ममल ध्रुव पाद है, जो सदा अपने साथ रहने वाला है, जो अपने से कभी छूटेगा। तो मैं निर्लिप्त गायक कमलवत स्वरूप परमात्मा ही, पक्का। पर पर्याय को मैंने नहीं छुआ। अब किसी के दूसरे का विकल्प तो नहीं करोगे। अब विकल्प में ये तो नहीं कहोगे कि हम तो विकल्प में फंस जाते हैं, कर्तव्य में फंस जाते हैं, भोक्तत्व में फंस जाते हैं। हम कहीं नहीं फंसत ना, हम तो सुलझे, बिल्कुल साफ सुथरे सुलझे, बिल्कुल कमलवत गायक ज्ञान स्वभाव है ना। तो भैया अपना किसी कर्मधारा से कोई संबंध, अपन किसी के कर्ता भोक्ता जिम्मेदार, अपना किसी से कुछ लेना देना, बस अपना किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही जिन भगवान के वचनों को आत्मसात से करो, ऐसे ही जिन भगवान की वाणी के आनंद परमानंद में विलास करो। यही आचार्य देव का हम समस्त भव्यात्माओं के लिए एक मंगल में परम आनंद में उपदेश है। बोलिए तारण तरन जिन स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो।